हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4th से लेकर के 10th ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सोचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द डेविल कार्ड है यहाँ, एम्प्रेस कार्ड है, हर्मिट कार्ड है यहाँ, जस्टिस कार्ड है। 4 मेजर काना आ चुके हैं बैक टू बैक, मुझे नहीं पता ये भी हो सकता है। चैरियट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 मेजर काना आ चुके हैं भाई। पहले 6 मेजर काना आ चुके हैं। हायरोफेंट एनर्जी, क्या करने वाले हो भाई स्कॉर्पियो इस हफ्ते, तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्ड। सो साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, लिब्रा है, वर्गो है। लिब्रा मैंने बता ही दिया आपको। टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली आया है, लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली आया है, कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है, लियो भी यहाँ पर मौजूद है, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। वाओ। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में अभी बहुत कहासुनी चल रही है और आपने बहुत लॉजिकली इस पर्सन को बीट कर दिया है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके बाद अब इनके मुंह में ज़बान ही नहीं बची है आपसे बात करने के लिए। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी भी लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, आपको मना लें और अपना आर्ग्यूमेंट जीत लें। हालांकि इनके लिए इम्पॉसिबल है आपको गलत ठहरा पाना। ओके, क्योंकि आप लॉजिकली करेक्ट हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे आपने सोच रखा है कि अगर ये पर्सन इस बार फिर से टॉक्सिसिटी लेकर के आया अपनी, तो आप हमेशा के लिए कट ऑफ कर सकते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से। ओके, सो यहाँ पर देखिए द फूल एनर्जी है ये पर्सन, लेकिन ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर चुल है। ओके, सो इस पर्सन के अंदर तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी रिस्क लें, आप भी पास्ट की चीज़ों को भुला दें, उनके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करें। ओके, पर ज़ीरो से नई शुरुआत कर तो ले इंसान, लेकिन तब करें ना जब सामने वाला पर्सन सुधर रहा हो। ओके, सामने वाला सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सुधर रहा है लेकिन एक्चुअल में सुधरा नहीं है, तो फिर ऐसे पर्सन के साथ लीप ऑफ फेथ लेने का क्या फ़ायदा है। ऐसे पर्सन के साथ रिस्क लेने में तो अपनी ही थू हो जाएगी, या एक तरह से देखा जाए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है आपका और इस पर्सन का सामना होने वाला है इस हफ्ते अगेन, और इस बार आप इस पर्सन को पूरी तरह से धो डालेंगे। इनका कोई भी झूठ, कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी भी तरह से आपके सामने टिक नहीं पाएगा। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आप लॉजिकली करेक्ट हैं और आपके किसी भी क्वेश्चन का ये सही से जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इनको कट ऑफ कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मुँह की खा कर के जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड भी है। तो ये पर्सन आपसे सेकंड चांस की दुहाई लगाएगा कि भाई किसी तरह से सेकंड चांस दे दो, अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मतलब वही पुराने जो अब अपनी क्योंकि एक्सेप्ट करनी पड़ रही है ना सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब आप माफ़ी मांगने पे आ जाएगा कि पुरानी चीज़ें जो हो गई हैं, नई अब नई शुरुआत करते हैं, कोई पुरानी चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मतलब
जो वादे करते हैं, आपने सुना ही होगा कई लोगों से। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जजमेंट कार्ड से ये पर्सन आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं। ओवरऑल हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हों या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड रहने वाले हैं, क्योंकि आप इनको कोई जवाब ही नहीं देने वाले। इनका इतना बड़ा ऑफ़र आपके लिए, लेकिन आपका कोई जवाब ही नहीं आएगा, तो ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। उनको पता है कि इन्होंने इस थर्ड पर्सन के चक्कर में आकर के अपनी अच्छी खासी लव लाइफ तबाह कर ली है। ओके, अब इनको समझ में आ रहा है कि बस अब इन्होंने मतलब पछतावा ही रह गया इनके मन में और कुछ भी नहीं। ओके, मतलब अब ये जानते हैं कि अब स्कॉर्पियो वापस नहीं आने वाला उनके पास। ओके, यहाँ पर है द डेविल कार्ड। सो देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन किसी के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हैं। मे बी कोई इनका फ़ायदा उठा रहा है या फिर ये उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, वटएवर, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट भी हो सकता है। बेसिकली ये दोनों ही फ़िज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पर एक दूसरे से जुड़े थे और एक दूसरे के करीब आए और उनके बीच में वो सब कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि और ये एक दूसरे के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जुड़ गए या लस्टी रिलेशनशिप में जुड़ गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब इनका फ़िज़िकल अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है, पूरी तरह से प्योरली फ़िज़िकल अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप। ओके, और इनका बस एक तरह से म्यूचुअल है कि हाँ बस ये और किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, बस यही रिलेशनशिप होगा। ओके, सो द डेविल से डेफिनेटली ये पर्सन एक टॉक्सिक सिचुएशन में है और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ गई। एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ना तो उधर से छूट पा रहे हैं, ना ही ये आपके पास आ पाए। अब बेसिकली ये पर्सन बर्बाद हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि वो आपके साथ आगे इमेजिन करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा आपके साथ, फैमिली इमेजिन करते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एक बेहतरीन पर्सन मानते हैं। ओके, मतलब और आप हैं भी और आपको और भी लोगों ने इसी तरह से प्रपोज़ किया हो, लेकिन आपने हर एक पर्सन के प्रपोज़ल को बहुत ही प्योर हार्ट से ये चीज़ करके रिजेक्ट किया है कि आप किसी के साथ कमिटेड हैं। और किसके साथ कमिटेड थे? इस पर्सन के साथ। ओके, सो देखिए जो कमिटमेंट की कदर ही नहीं करता था, मतलब। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत धक्का लगने वाला है कि आपने इस पर्सन के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको दोबारा से एक बार विचार करने के लिए कहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कर भी रहे हैं। आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या मुझे एक बार फिर से सोचना चाहिए इस पर्सन के बारे में, क्या मुझे अपना डिसीज़न बदल लेना चाहिए। तो आप इंट्रोस्पेक्शन करके देखेंगे, आप अपने अंदर झांक करके देखेंगे, क्या मैं सही हूँ, क्या जो ये पर्सन कह रहा है वो सही है। ओके, क्या ये पर्सन सच में सही निकलेगा या नहीं। आप अपने अंतरात्मा से पूछ रहे हैं और आपकी अंतरात्मा इसका जवाब दे रही है ना। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको फ्यूचर दिखा रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड है। मुझे यहाँ पर आप दोनों ही सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है म्यूचुअल सेपरेशन। आप दोनों बेसिकली, हालांकि वो तो नहीं चाहते इस सेपरेशन को, लेकिन आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं फाइनली, बिकॉज़ ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। अब इनको इनका कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
सो देखिए यहाँ पर चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये एक बार फिर आपके पास आएंगे आपके इस फैसले को चैलेंज करने के लिए, या फिर इस फैसले को बदलने के इरादे से ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको अपनी बातें समझाने के लिए। विक्ट्री चाहते हैं ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चैरियट कार्ड से ये हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं, फ्लर्ट भी करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं, मल्टीपल टाइम आपके घर पे खटखटाने वाले हैं आपके दरवाजे को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब हर तरह से आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन आपको शादी का ऑफ़र देने वाले हैं। ये भी बोलने वाले हैं कि ये अपने घर में भी बात करने वाले हैं आपके रिगार्डिंग, आपको अपने घर वालों से मिलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी बातें। मतलब आप साइलेंट रहेंगे पूरी कन्वर्सेशन में, लेकिन ये पर्सन बोलते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास ये अब हर तरीका अपनाने वाले हैं आपके ऊपर कि किसी तरह से आप मान जाएं। ओके, आप शादी के लिए मान जाएं, आप इस पर्सन के साथ वापस से रिकनसाइल कर लें। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, मे बी क्योंकि वो आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, इसलिए लेट्स सी आउटकम देखते हैं। शादी का ऑफ़र डेफिनेटली आ रहा है यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर भी। क्या आप इस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे। डेफिनेटली आपने ये सब कुछ इमेजिन ही इस पर्सन के साथ किया था, शादी करना, फैमिली बनाना, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ में रहना, लेकिन इस पर्सन ने सब कुछ ख़राब कर लिया, राइट। एंड ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है। आपने किसी और से भी सलाह लेने के बारे में सोचा है, और आपको जिस पर्सन की सलाह मिली है उसने भी आपको मना ही किया है कि इस पर्सन के साथ आगे मत बढ़ना। ओके, लेट्स सी आपको यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है। आप अपने डिसीज़न जो भी लेंगे ना वो बिल्कुल सही होंगे। ओके, यहाँ पर मैं कहूँगा कि बस आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, उन सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए जिन्होंने आपको इस सच्चाई से अवगत कराया, आपको इस सच्चाई से रूबरू कराया है। ओके, सो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उन सभी लोगों का जो आपके काम आए हैं, और जो आपको डिसीज़न लेना है ना आप ले लीजिए। मुझे लगता है कि आप इस डिसीज़न लेने से डर रहे हैं, लेकिन आपको ये डिसीज़न ले लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको डिज़र्व करता है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर पर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।